एगो भाई तो भागा हसनपुर से, बांसुरी बजाते महुआ की ओर चल पड़ा है, और दूसरा बोलने से गुरेज कर रहे हैं। गुरेज करने का कारण है कि वो जानते हैं कि एनडीए लड़ेगा तो हम हारेंगे चुनाव इस बार। यह कह सकता है कि आपके राज्य में नरसंहार हुआ था, उसका श्राप का सामना करना पड़ रहा है, ये गाली है। अरे एक क्यों घोटाला किए हैं, सैलरी घोटाला, उम्र घोटाला, नाम घोटाला और क्रिकेट घोटाला, लेकिन तेजस्वी यादव को व्यंग और गाली में अंतर समझ में नहीं आता है, ये उनका दोष है। नमस्कार प्रेमी, और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चिराग पासवान पहले कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे पिता तुल्य, उनको कोई गाली कैसे दे सकता है। उसके बाद चिराग पासवान तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हैं और एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं। कई सवाल खड़े हैं। चिराग पासवान से लगातार सवाल किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या बातें हुई। चिराग पासवान चुप हो जाते हैं। बात करने के लिए साथ जदयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। क्या कहिएगा, चिराग पासवान से सवाल किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से क्या मुलाकात है। उनको लेकर रोड पर पोस्टर लग रहे हैं कि भविष्य के मुख्यमंत्री। चिराग पासवान जी केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं। दरभंगा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। तो पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब जो पोस्टर लगाएंगे हो सकता है कि और बड़े पद पर हों, तो हम नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बड़ा नहीं ना होगा। तो अब जो लगाए हैं उनका मामला है, उनसे पूछिए जा करके कि भाई आपको कहाँ से जानकारी मिला है। हाँ, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को उच्च पद पर देखना चाहता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब चिराग पासवान जी ने खुद कह दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, 25 से 30 कहने का भावार्थ है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, तब विवाद कहाँ है एनडीए में। और उनके प्रदेश अध्यक्ष तमाम राजनीतिक जो एनडीए के घटक दल हैं उसके जिला सम्मेलन में भाग लेकर के सब जगह बोले हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह अपवाद छूट गया है, सब जगह तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष बोले, इसलिए कहीं कोई विवाद नहीं। पहले मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टर लगता है, फिर पोस्टर लगता है कि वही हाल होगा जो 20 में हुआ था, वही हाल होगा 25 में। कौन बोल रहे हैं 20 वाला हाल 25 में होगा? मेरा नाम बताइए उनका। अरे यार, जेडी वाला बेचारा तो उसका तो दूसरी पीड़ा है। उसको तो है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम राघोपुर से लड़ेंगे, एगो भाई तो भागा हसनपुर से, बांसुरी बजाते महुआ की ओर चल पड़ा है, और दूसरा बोलने से गुरेज कर रहे हैं। गुरेज करने का कारण है कि वो जानते हैं कि एनडीए लड़ेगा तो हम हारेंगे चुनाव इस बार। एकदम तय है, एकजुट होकर एनडीए लड़ा ना तो राघोपुर से हारना तय इनका है। अब हारने की बात कर रहे हैं, पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि लालू यादव उनके पिता तुल्य हैं, तो गाली। अरे भाई, वो संदर्भ यह पूछा गया था, मैंने भी सुना है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पिताजी को गाली दी जा रहा है। कौन पिताजी इनको गाली दे रहा है? क्यों देगा गाली? यह कह सकता है कि आपके राज्य में नरसंहार हुआ था, उसका श्राप का सामना करना पड़ रहा है, ये गाली है, ये व्यंग न है। जो समाज के गरीब तबकों का कत्लेआम होता था, पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया था आपने, जन नायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान आपने नहीं किया था, ये गाली थोड़े है। भ्रष्टाचार के मामले में आपका रिकॉर्ड आपने कायम किया है। एक परिवार का लगभग 20 सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी किया, ये गाली है? ये तो सब उनका जो विशेषता है वो सब बताया जाता है लोगों को। चिराग पासवान कह रहे थे नीरज जी, लालू यादव को कोई गाली देगा, उनके पिता तुल्य लालू यादव के साथ खड़े हैं। अगर लालू यादव को कोई गाली देगा तो आप भी लालू यादव के साथ खड़े हैं। अरे लालू जी रहे, नीतीश जी रहे, पारस जी रहे, ये सब अभिभावक तुल्य हैं। चिराग पासवान जी के पिता तुल्य हैं, जीतन राम मांझी रहे, सब लोग रहेंगे। राजनीति में अपमान की भाषा नहीं बोली जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव को व्यंग और गाली में अंतर समझ में नहीं आता है, ये उनका दोष है। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं, लालू जी हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, या तेज प्रताप हो, या मीसा भारती हो, जीतन राम मांझी जी हो, या मुकेश सहनी जी हो, किसी को भी गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। सीधे तौर पर राजनीति में व्यंग और गाली के बीच जो महीन रेखा है ना,
उसको तेजस्वी यादव को पढ़ना पड़ेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई कि गाली दे रहे हैं। कौन गाली दिया? तो मानहानि की नोटिस काहे नहीं करती है? अरे जब हमको लीगल नोटिस किए, हम जवाब दिए कि तो 100 करोड़ की कितना 11 करोड़ मांगे थे, उतना तो है ही नहीं है। 11 करोड़ मांगे। हाँ था, लीगल नोटिस को भेजे थे कि सैलरी घोटाला नहीं किए हैं। अरे सैलरी घोटाला किया नहीं, इनको 11 साढ़े 11 हजार वेतन मिलता है, ये सब दान कर देते हैं गौशाला में। तो कहाँ जवाब दे पाए आज तक? अरे एक क्यों घोटाला किए हैं? सैलरी घोटाला, उम्र घोटाला, नाम घोटाला, और क्रिकेट घोटाला, और चंदा घोटाला, कितना घोटाला है वो घोटाला। ये लालू जी ना, ये का मामला हम कह रहे हैं। कल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात। अरे वो तो शहीद के घर पर कोई जाता हो तो वहाँ मुलाकात होना वो एक संजोग है, इसकी राजनीतिक मुलाकात नहीं। अरे चिराग पासवान नौजवान आदमी है, तेजस्वी यादव भी नौजवान आदमी है, तो भेंट होगा तो क्या कहेगा? नहीं मिलेंगे एक दूसरा से? आंखें तो मिलाएंगे, लेकिन सच यह है कि राजनीति में शल्य चिकित्सा भी करते रहेंगे। चलिए, नीरज कुमार क्या कुछ कर थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। लालू प्रसाद यादव को लेकर जो गाली देते हैं उनको चिराग पासवान छोड़ेंगे नहीं, और उतना ही नहीं, देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो घोटाला कर रहे थे उसके बारे में भी बता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।